हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का लाइफ इंश्योरेंस। कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रकार की पॉलिसीज होते हैं। इतना ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, तो हर बंदे को ये वीडियो देखना चाहिए, चाहे वो पढ़ने वाला व्यक्ति हो या नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति हो। हर बंदे को आज के तारीख में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, क्यों लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है, फैमिली को प्रोटेक्शन। कैसे? आज मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरा परिवार चल रहा है, कल को मेरी डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो मेरे परिवार का पीछे क्या पैसा चाहिए? जीवन जीने के लिए परिवार को पीछे पैसा चाहिए। आंसर इज यस, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इसके लिए पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। यानी जो ब्रेड अर्नर होता है, यानी जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसको अपने परिवार के लिए पॉलिसी लेनी चाहिए। कौन सी लेनी चाहिए, थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा कब मिलता है, कई सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जिसमें पैसा मिलता है आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर। शॉर्ट में बता रहा हूं तो चीजें आसान हो जाएंगी। या तो पैसा डेथ पे मिलेगा, या डेथ से पहले अगर आपका जितने पीरियड के लिए आपने इंश्योरेंस लिया था, फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स, और आज 20 साल पूरे हो गए, तो आज आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर हम डेथ नहीं भी होती है, आज डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो आज मुझे मेरा पैसा वापस मिलने वाला है, वो भी ब्याज और बोनस के साथ। यानी पॉइंट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर ओल्ड एज। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी होगी, क्योंकि बुढ़ापे में भी इंसान को पैसे की जरूरत लगती है। दवा दारू के लिए, दवा के लिए कम, दारू के लिए कम, दवा के लिए ज्यादा, बराबर ना। आप उल्टा करना चाहें कर सकते हैं, मैं थोड़ी मना करूंगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इंश्योरेंस एक प्रकार का परिवार को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी हम नहीं भी रहे तो पीछे उनको जीवन गुजर करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 4, टैक्स सेविंग। यस, जितना प्रीमियम हम साल में भरते हैं अंडर सेक्शन 80 सीसी, आपको पता होना चाहिए, अंडर सेक्शन 80 सीसी की अगर हम बात करें तो ये टैक्स में हमें कंसेशन मिलता है। सेविंग कम इन्वेस्टमेंट, ये पैसा सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एफडी में पैसा रखते हो तो सिर्फ वो सेविंग है, लेकिन यहां पे आपका पैसा सेव भी हो रहा है और इन्वेस्ट भी हो रहा है, प्लस रिस्क कवर भी इसमें है। ये पैसा फ्यूचर में आपको वापस मिलेगा ब्याज बोनस के साथ, और अनटाइमली डेथ होती है तो भी परिवार को पैसा मिलेगा, वो भी बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने की पॉलिसी ली है। एंड द लास्ट वन इज एजुकेशन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को अगर पढ़ाना है, हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, बच्चों के मैरिज के लिए पैसा जमा करना है, तो बेस्ट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हर इंसान ने लेनी चाहिए। कई प्रकार की पॉलिसीज होते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा इंश्योरेंस का टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे आई कार्ड में उसको लगा दूंगा, ऊपर आई बटन आता है, उसमें हम बताते हैं कि आपको ये वीडियोस देखने चाहिए, तो वहाँ क्लिक करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस की हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, करार है, एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। कौन से दो पार्टीज? इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड यानी हम सब पॉलिसी होल्डर। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जहां पे इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी एग्री करते हैं कि वो हमें कॉम्पेंसेट करेंगे, यानी पैसा देंगे। वो हमें पैसा देंगे, कब देंगे? वो हमें सर्टेन सम यानी इतना पैसा देंगे, सर्टेन सम यानी जो पॉलिसी में लिखा हुआ है। कब देंगे? या तो एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड या फिर डेथ, विच एवर इज अर्लियर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पैसा कब मिलता है, या तो एक्सपायर होने के बाद पीरियड एक्सपायर होने के बाद यानी मैच्योरिटी पे, या फिर डेथ, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन उसके लिए हमें कंसिडरेशन यानी प्रीमियम भरना पड़ेगा। फ्री में इंश्योरेंस नहीं होता है, उसके लिए आपने रेगुलरली क्या भरते रहना है? प्रीमियम भरते रहना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये 8 प्रकार के पॉलिसीज हैं। आप अपनी जरूरत और चॉइस के हिसाब से कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी एक पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3-4 पॉलिसीज तो बहुत बेस्ट है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना प्लस और माइनस होता है।
चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 1। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉलिसी कौन सा दिया हुआ है आपको? होल लाइफ पॉलिसी। नाम से पता चलता है होल लाइफ पॉलिसी का मतलब यह है कि यहां पे पैसा मिलेगा मरने के बाद। यानी जिस बंदे के नाम से पॉलिसी है ये उसके लिए नहीं है, उसके पीछे जो लोग हैं ये उसके लिए है। जब भी ये बंदे की डेथ होगी तभी परिवार वालों को पैसा मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पॉइंट्स आप एक एक करके देखते जाइए। इस पॉलिसी में होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड, यानी पूरा हमारा लाइफ कवर्ड है। इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव, यानी अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो जब तक आप जीवित हो आपको पैसा वापस मिलने वाला नहीं है, यानी मरना जरूरी है तभी परिवार वालों का जैकपॉट लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे कम प्रीमियम, ये लो रेट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे चार्ज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पैसा मरने के बाद मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप प्रीमियम जो भरोगे वो आप डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मैं 20 साल तक प्रीमियम भरूंगा या 15 साल तक प्रीमियम भरूंगा, वो आपने डिसाइड करना है। उतने साल आप प्रीमियम भरते रहेंगे। सपोज उतने साल आपने प्रीमियम भर दिया, उससे पहले अगर डेथ हो जाती है तो परिवार वालों को पैसा मिलेगा। अगर डेथ नहीं होती है तो इंतजार किया जाएगा आपके मरने का। यानी पैसा यहाँ पे कब मिलने वाला है? आपके मरने के बाद। दिया हुआ लास्ट पॉइंट में वही, मनी बिकम्स पेबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी। नॉमिनी यानी जो आपका वारिस, यानी लीगल हेयर जो होता है। यस, आपका जो वारिस होता है उसका नाम लिखा रहेगा पॉलिसी में। फ्रेंड्स एट अ टाइम आप एक ही व्यक्ति को नॉमिनी कर सकते हो। किसी के 2 या 3 बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए? अलग अलग पॉलिसीज निकालने चाहिए। हर एक में एक एक को नॉमिनी आप कर सकते हैं। तो ये आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये पॉलिसी आपको पसंद आया होगा। लेकिन आजकल ये पॉलिसी नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे बुढ़ापे का सहारा नहीं है, यानी ये सिर्फ मरने के बाद काम आएगा। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें प्रीमियम थोड़ा कम है। तो अगर दूसरी पॉलिसी अगर हम देखें जो कि बेस्ट पॉलिसी और सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है वो है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है? यहां पे आपको इंश्योरेंस आप इस स्पेसिफिक पीरियड यानी फिक्स पीरियड के लिए आप पॉलिसी लोगे। सपोज आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ली तो यहां पे पैसा कब मिलेगा? जो मैंने स्टार्टिंग में मीनिंग में बताया था, आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, सम मैच्योर्ड यानी जितने का पॉलिसी लिया है, 5 लाख का लिया है तो वो 5 लाख है, अलॉन्ग विद बोनस 5 लाख का पॉलिसी प्लस बोनस इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स। यानी अगर मर जाता है बंदा तो उसके परिवार वालों को वो पैसा मिलेगा। या फिर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, ये पैसा किसको मिलेगा? इंश्योर्ड को यानी पॉलिसी होल्डर को। तो ये यहाँ पे प्रोविजन फॉर ओल्ड एज है, ये आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। तो एक पॉलिसी आपने ऐसी भी लेनी चाहिए। इसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि आपको जीते जी पैसा मिलने वाला है। आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी यही है क्योंकि ये सबसे लोएस्ट प्रीमियम पॉलिसी है। बहुत कम प्रीमियम पे आप पॉलिसी ले सकते हैं। हर गरीब इंसान ने, हर मिडिल क्लास में से जिनको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा प्रीमियम नहीं भरना है, तो उसने एटलीस्ट ये वाली पॉलिसी लेके रखनी है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? यहाँ पे टर्म यानी पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज अभी 30 साल है, 35 साल है, 75 ईयर्स तक का सपोज वो टर्म है। इस पीरियड के दौरान हर साल आप प्रीमियम भरोगे। अगर इस 75 ईयर्स के अंदर अगर आपकी डेथ होती है, टर्म के अंदर अगर आप मरते हो तो आपको आपके परिवार वालों को पैसा मिलेगा। मरना जरूरी है टर्म के अंदर। अगर टर्म के अंदर नहीं भरते हो, इतना साल जो आपने प्रीमियम भरा वो गया जेब में। किसकी जेब में गया? इंश्योरेंस कंपनी की जेब में गया। तो ये पॉलिसी में प्लस भी है और माइनस भी है। प्लस ये है कि टर्म के अंदर कोई बंदा मरता है तो परिवार वालों का जैकपॉट लगेगा, उनको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप टर्म के अंदर नहीं मरते हो तो ये पैसा गया किसकी जेब में? इंश्योरेंस कंपनी की जेब में। तो यहां इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ये डिसीजन आपका रहेगा। देखते हैं। तो इट इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, उसका एक पीरियड होता है, आपके एज के हिसाब से वो फिक्स होगा। 75 तक का अप्रोक्सीमेटली जो है वो लोग अलाउ करते हैं कि 75 ईयर्स एज तक आप इसको ले सकते हो। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज द लोएस्ट प्रीमियम अमंग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज। मैं आपको बता चुका हूं प्रीमियम फिक्स्ड है। एक बार जो प्रीमियम फिक्स हुआ वो हमेशा रेगुलरली आपने पे करते रहना है। अगर आपकी अनटाइमली डेथ होती है तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं यानी आपके परिवार के लोग जो आपके भरोसे हैं
उनको ये पैसा मिलेगा जितना बताया गया है इस पॉलिसी में। आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट, एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले ये पॉलिसी में आप प्रीमियम दो तरीके से भर सकते हो, इकट्ठा एक साथ लमसम पूरा पैसा एक साथ दे दिया प्रीमियम का, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम भर सकते हो। अब एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, ये एक पेंशन पेमेंट स्कीम की तरह, लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, पेंशन पेमेंट स्कीम की तरह है। यहां पे आप चाहते हो कि आपको एक एज के बाद आपको रेगुलरली पैसा मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं जब मैं 60 साल का होऊंगा तो आफ्टर 60 ईयर्स हर साल मुझे पैसा मिलता रहे, तो ये बेस्ट पॉलिसी है। सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हो उसमें, द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम पीरियडिकली फ्रॉम स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स, यानी पर्टिकुलर डेट से आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा, वो डेट आप डिसाइड करेंगे। या तो वो पैसा आपको आइदर फॉर लाइफ टाइम मिलेगा या फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, आप जैसे तय करोगे वो हिसाब से प्रीमियम चार्ज होगा। आप लाइफ टाइम भी डिसाइड कर सकते हो, फिक्स पीरियड भी तय कर सकते हो। लाइफ टाइम पैसा चाहिए तो प्रीमियम वो हिसाब से होगा, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पैसा चाहिए तो प्रीमियम वो हिसाब से होगा। आगे बढ़ते हो दोस्तों। नेक्स्ट, रिटायरमेंट प्लान। ये बहुत अच्छा पॉलिसी है उन लोगों के लिए जो अमीर लोग हैं। ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें क्या होता है कि आप पैसा भरते रहोगे भरते रहोगे, तो जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो इसमें आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। कैसे, उसके लिए सेकंड पॉइंट में पढ़ के समझते हैं। जब मैच्योरिटी का डेट आएगा, सपोज आपने डिसाइड किया था कि 60 साल की एज में मुझे पैसा मिलना चाहिए, या 65 साल की, जो एज आप डिसाइड करते हो, उस समय आपको कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है पूरा पैसा इकट्ठा मिलेगा। जितना भी आपने पैसा भरा है ब्याज बोनस के साथ वो इकट्ठा आपको मिलने वाला है। सपोज आपको 25 लाख या 50 लाख इकट्ठा मिले हैं, ये पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, एफडी में रखोगे, उससे आपको रेगुलर इनकम होती रहेगी, पेंशन प्लान की तरह वो काम करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा रहेगा, लेकिन ये पॉलिसी सबके लिए नहीं है। जिनको एक्स्ट्रा पैसा होता है ये उनके लिए है। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड इंश्योरेंस, बच्चे के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है ताकि बच्चे को फ्यूचर में अपने सपने पूरे करने में आसानी हो। बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, उनकी मैरिज के लिए चाहिए हो, तो ये चाइल्ड इंश्योरेंस नाम दिया गया इसको। ये पॉलिसी क्या है? इट्स अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान। पैसा आपका रेगुलरली प्रीमियम भरोगे तो पैसा सेव भी होगा, प्लस ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि आगे चल के ये ब्याज के साथ आपको वापस मिलेगा, ताकि फ्यूचर में बच्चे के नीड्स को आप सेटिस्फाई कर सको। 10वीं तक तो बच्चा पढ़ लेता है जैसे तैसे कोई भी स्कूल में, लेकिन 10वीं के बाद बड़े बड़े कोर्सेज करने होते हैं, तो उसके लिए ये पैसा आपको काम आ सकता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ लीजिए। ये पॉलिसी अलाउ करेगा किड्स टू लिव देयर ड्रीम्स। यस, बच्चा अपना सपने पूरे कर सकता है अगर उसके पास पैसा होगा तो। ये पॉलिसी का एडवांटेज क्या है? आप पैसा यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है। आजकल पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे का जन्म होता है तो फटाफट से इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप जो है बच्चा जो है बड़ा जब होगा, एडल्टहुड में पहुंचेगा, तब उसको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। या फिर इसमें कई अलग अलग पॉलिसीज भी आते हैं, जैसे आपको बीच में भी थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए, जैसे मनी बैक पॉलिसी में थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, तो बीच बीच में भी यहां पे आपको पैसा मिलते रहेगा, बीच में भी आपको पैसा मिलते रहेगा। तो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज अलाउ इंटरमीडिएट यानी इन द मिडिल विड्रॉवल एट सर्टेन इंटरवल्स। वो डिपेंड करता है कि आप क्या पॉलिसी चूज करते हो। ये चाइल्ड इंश्योरेंस में भी कई प्रकार के पॉलिसीज आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मनी बैक पॉलिसी। ये भी बहुत फेमस पॉलिसी है, एंडोमेंट के बाद, टर्म पॉलिसी के बाद, और ये भी एक ज्यादा फेमस पॉलिसी है। ये तीन तो बहुत ज्यादा चलते हैं, एंडोमेंट, टर्म इंश्योरेंस एंड मनी बैक। मनी बैक का मतलब होता है बीच बीच में पैसा वापस मिलेगा। समझाने के लिए आप पहले लास्ट लाइन देखिए, ब्लू कलर में वर्ड्स। इसका टर्म यानी पीरियड रहता है, 12 साल के लिए चाहिए या 15 साल के लिए चाहिए या 20 साल के लिए। सपोज एक बंदे ने 1 लाख का इंश्योरेंस किया, एग्जांपल समझिए, फिर मैं आपको पॉलिसी समझाता हूं। 1 लाख सम एश्योर्ड है, 1 लाख का आपने इंश्योरेंस किया, पीरियड इज 20 ईयर्स। हर 5-5 साल में आपको 25% पैसा मिलेगा। 1 लाख का 25% कितना? 25,000। पहला 5 साल पूरा हुआ, ये लो 25,000। नेक्स्ट 5 साल पूरा हुआ, ये 25,000। नेक्स्ट 5 साल, ये 25,000 एंड लास्ट में 25,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस बोनस सब मिला के मिलने वाला है। इतना ही नहीं, इस पीरियड के दौरान अगर बंदे की डेथ हो जाती है तो घर वालों को जितने की पॉलिसी दी, कितने की पॉलिसी दी? 1 लाख की, वो 1 लाख भी मिलेगा। जैकपॉट उनका 1 लाख भी मिलेगा,
प्लस हर 5-5 साल में भी पैसा मिलता रहेगा, तो इसको बेस्ट पॉलिसी माना जाता है। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बीच बीच में पैसा वापस मिल रहा है, तो यहाँ पे आपसे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि बीच बीच में कंपनी आपको पैसा रिटर्न कर रही है। देख लेंगे आपने इसको कितना समझा। फर्स्ट पैरा पढ़ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड करती है कि रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड, अभी भी बताया परसेंटेज, जैसे कि 1 लाख आपने पॉलिसी 1 लाख की निकाली है और पीरियड है 20 साल, तो हर 5-5 साल में 25% वो परसेंटेज चेंज होगा। अगर आप पीरियड चेंज करोगे तो 25 साल के लिए निकालोगे तो पीरियड 20 जो परसेंटेज है वो 20% होगा। अगर आप 12 साल के लिए निकालते हो तो वो 33% होगा। तो वो चेंजेस होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या टर्म सिलेक्ट किया है। तो रिपीट करते हैं, रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी, जब तक पॉलिसी है तब तक बीच बीच में आपको रेगुलर परसेंटेज के जरिए पैसा मिलता जाएगा। इतना ही नहीं, ऑल्सो गारंटीज द बेनिफिट ऑफ फुल सम एश्योर्ड, पूरा पैसा इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। अगर इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर खुद मर जाता है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसके जो घर वाले हैं, उनको पूरा पैसा मिलेगा जितने की पॉलिसी थी। तो ये भी बेस्ट पॉलिसी माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज यूलिप। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी हम इसे कहते हैं। अब इस पॉलिसी में कंबाइन किया गया है बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद म्यूचुअल फंड्स, यानी यहां पे आपसे पैसा लेके कंपनी शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में लगाने वाली है। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो पैसा लगाया गया म्यूचुअल फंड में उस समय उसकी क्या वैल्यू है। आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। तो ये भी एक प्लान है, मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी पॉलिसी हो, सबकी सारी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती। जैसे मोबाइल लॉन्च होता है तो सारे मॉडल सबके सक्सेसफुल नहीं जाते, वैसे पॉलिसीज में भी होता है, लेकिन इन्होंने निकाली है तो हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये 8 प्रकार की पॉलिसीज में आपको समझा पाया होगा। इतना नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरे और सारे वीडियोस देखने हैं तो वहां पे ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ है। वीडियो खत्म होने के बाद जैसे आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे ना, तो कई सारे वीडियोस का लिंक दिया रहेगा। आप अपने हिसाब से जो चाहें वीडियो देख सकते हैं। मैंने कई प्रकार के वीडियोस बनाए हैं। अब मोटिवेशनल वीडियोस हैं, एग्जाम में कैसे पास करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ऐसे कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। इतना ही नहीं, आपको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। IMROC सर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। उसमें क्या होता है, डेली जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका ट्रेलर मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूं। वीडियो देखना है या नहीं देखना है वो स्टूडेंट्स खुद डिसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कवर किया ये 8 प्रकार के पॉलिसीज। बेस्ट टॉपिक है, बेस्ट पॉलिसीज। इसमें से मैंने आपको बताया कौन से हैं, ये आपको एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अच्छा, कुछ चीजें आपके लिए स्क्रीन पर है। अगर आपको मेरे और भी कई सारे वीडियोस देखनी है तो उसके लिए वो मेथड वहां पे सामने लिखा हुआ है। जैसे ही आप मेरे स्टडी चिप्स चैनल पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा। होम लिखा रहता है, वहां पे क्लिक करने का होम पेज ओपन होगा। वहां पे प्लेलिस्ट करके आपको दिखाई देगा। प्लेलिस्ट जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे ना, तो चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बने हुए हैं। आपको जो ठीक लगे आप वो वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।